मुझ गुनाहगार को दामन में छुपा लो आका। औरत खूबसूरत, हर मर्द खूबसूरत दिखना चाहता है, मगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूछा गया कौन सा क्रीम, कौन सा फेस वॉश या कौन सी चेहरे पे चीज लगाएं जो बंदा खूबसूरत हो जाए, का कोई क्रीम, कोई फेस वॉश। जवाब मिला इंसान की खूबसूरती नहीं बढ़ा सकता। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और सहाबा इकराम कहते हैं जब हुजूर तशरीफ लाए मक्के से मदीने, हमने पहले दिन दीदार किया, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। फरमाते दूसरे दिन देखा, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। 10 साल देखा, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। विसाल वाले दिन देखा, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। जब हुजूर मुस्कुराते थे तो गमजदों के गम दूर हो जाते थे। मेरा इमाम कहता है और लोग तो कभी कभी मुस्कुराते हैं, मेरे नबी की तो आदत है मुस्कुराना। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, असलगे आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। ये जो लोग होते हैं ना, ये मुस्कुराते नहीं है, मनहूस, ये जहां जाए मनहूसियत फैलाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने घर में घुसेंगे, घर के बच्चे डर जाएंगे, अब्बा आ गए, अब्बा आए, कोई फिरौन ज्यादा आया है, कोई नमरूद की औलाद आई है। ये हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। जरा मुस्कुरा के बोलो तो सुभान अल्लाह। मुस्कुराएंगे आज के बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे क़िबला मुफ्ती साहब ने, ए मोबाइल वाले भाई बैठ जाओ यार, 2 मिनट बैठो, तो कोई बात नहीं, गुटखा थूकने गए हैं। पहले तो गुटखा थूकता है इंसान, फिर गुटखा इंसान को थूक देता है। ऐसी चीज खाती क्यों जो थूकनी पड़ती है। कैंसर के जो मरीज है ना लखनऊ पीजीआई में, जो सिर्फ गुटके से जिनको कैंसर हुआ है, उनको देख के आना कभी। कीड़े गिरते हैं, कीड़े, तो वो स्प्रे लगाता है डॉक्टर पहले देखने से पहले। बीबी रो रही है बाहर बैठी हुई, बच्चे यतीम हो गए। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ो, ये खराब आदत। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हमारे क़िबला मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला जो बड़े आलिम दीन हैं माशाअल्लाह। मैं तो आप सबसे छोटा हूँ जितने बैठे हो, ये तो बड़े हैं। इन्होंने मेरी जो तारीफ की है, इनका हुस्न ज़न है, बड़कपन है, असागिन नवाजी है। मुझको तो यही खबर नहीं कि मेरी होना क्या है, मेरा मैं हूँ किस मसले में, मुझे कुछ पता ही नहीं। मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ, क्यों अपनों में अपना हूँ। मेरी कोई हैसियत अपनी नहीं है, बस ये करम हुजूर का है। नई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे। वाह वाह। मौलाना तबरेज़ साहब मुझसे सीनियर हैं, बड़े हैं, और बड़े सबसे अच्छी बात इनकी है, मैं वैसे ऐसे तारीफ करता होता नहीं किसी की, बहुत साल दूसरे मिजाज का इंसान। अल्लाह अल्लाह। कोई मगरूर हो तो उसका तो नाम भी नहीं लेता हूँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्योंकि हुजूर ने फरमाया मगरूर के साथ तुम भी गुरूर करो, ये सदका है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगर ये इतने बाखलाक इंसान हैं, इनसे टेलीफोन पे ही बात करो तो दिल हल्का हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने अच्छे इंसान हैं माशाअल्लाह। हमारे अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब हैं। माशाअल्लाह। ये सब जितने उलमा हैं, मैं तो आप सबका भी खादिम हूँ, तो मेरी कोई हैसियत वैसियत नहीं है, मोहब्बत है, लोग नवाजते हैं। माशाअल्लाह। ये बातें मैं इस वजह से कह रहा हूँ, सही में बात यही है। अल्लाह। क्योंकि मैंने नमाज को जितना भी समझाया ना, वो आजिज़ी सिखाती है। आपको पता है ये नाक ना लगे तो नमाज ना हो, नाक ना लगे नमाज, नाक उलमा कहते हैं जब तक ये हड्डी नहीं लगेगी ना नमाज। यार पेशानी लग गई थी, नमाज हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं। इसका मतलब समझते हैं, नाक का मतलब है, लोग कहते हैं बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी नाक वाला है, फला की नाक कट गई, हालांकि नाक कटती नहीं, नाक इज्जत की अलामत है। जब तक नाक अड़गड़ेगा नहीं, नमाज होगी नहीं, ये तो जाहिर है। बातिन ये है, जब तक घमंड रहेगा तब तक नमाज होगी नहीं। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। अब काबे में जाइए, बाल मुड़ाता है बंदा उम्रे के वक्त, हल्क कराता है,
ये हज के टाइम हल्क कराता है, हुजूर की सुन्नत है, कराता है वो। अब जरा गौर करें, हल्क जब कराएगा ना बंदा, इसके बाल मुड़ाने क्या मकसद है? इबादत से और बाल मुड़ाने क्या मतलब है? मतलब है पहले जिसकी इज्जत खराब हो जाती थी ना, कहते थे इसे बाल मुड़वाओ और इसे गांव में घुमाओ। बंदा वहां जाके बाल भी मुड़ाता है और फिर मक्के में घूमता भी है, कहता है मालिक ये बाल मुड़ाना मेरा काम है, मैं बाल भी मुड़ा दिया है, तेरे शहर में घूम भी रहा हूं, अब आजिज़ी करना मेरा काम है और मुझे बख्श देना ये तेरा काम है। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? जो इबादत आपको आजिज़ी सिखाए वो असल में इबादत है। वाह वाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। मैं देखो तकरीर तो मैंने करनी है ही, हालांकि इतनी रात हो गई तो हिम्मत तो मेरी नहीं हो रही है, मगर चूंकि इसमें मेरी भी थोड़ी बहुत गलती है तो इस वजह से मैं बात जो है ना वो 2-3 शेर अगर आप कहें तो पढ़ दूं। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल। आप तक आज अभी तक आप समझते हैं मौलाना लोगों की तारीफ है ये, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, अल्लाह की तारीफ। सुभान अल्लाह। और ये साफ बात ये है कि सुभान अल्लाह जब कोई कहता है तो यही कहता है ये आवाज जिसकी इतनी खूबसूरत है, तो आवाज वाले की आवाज इतनी खूबसूरत है तो वो रब कितना अजीम होगा जिसने ये आवाज बनाई है। वाह 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 वाह, कितना अजीम होगा। पढ़ दूं 2-3 शेर? बताओ हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। एक मैं ही, इको बढ़ाओ, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पा, औलादे गौसे आज़म, उर्से हसीबे मिल्लत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे शान आलम भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, एक शेर और पढ़ते हैं, दिल लगा के बोलो। कोई बात नहीं, अरे इश्क के इम्तिहान बहुत होते हैं भाई, ये भी एक इम्तिहान है। थोड़ा सा आवाज हल्की करो भाई, अच्छा आवाज हल्की करो। पढ़ो जरा। जो रब दो आलम का, पढ़ो ज़हरा का वो बाबा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक शेर मैंने कहा है परसों, तो ये हमारे क़िबला तबरेज़ भाई की नजर है। ये दो शेर तो पीर साहब के, ये मेरा शेर है जो पढ़ रहा हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मरने के बाद जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको दिखाना है। मैंने अब नात ही नहीं पढ़नी, आपने माइक थोड़ा सा खराब कर दिया, मैं अब नात नहीं पढ़नी, बस तकरीर शुरू कर रहा हूं। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है, बस बात शुरू कर लो, कितना ही खूबसूरत घर बना लो, यहां से मेरी बात शुरू हो रही है।
इकबाल कहता है कितना ही, इसका आवाज जरा साफ करें भाई, इसका हल्का सा इसका ट्रेबर बढ़ाओ, इसे आवाज को जरा थोड़ा तेज कर दो, बाकी बढ़ाओ मत बस। भाई बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, आप लोग बैठो। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर, कितना ही सजा लो, कैसे ही मुज़य्यन कर लो, कैसे ही आरास्ता कर लो, कैसे ही डेकोरेट कर लो, जैसा कि आज तक कर रहे हैं लोग, मगर इकबाल कहता है उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। इधर देखो जरा, मजाक से हटके, हो सकता है मेरी आखिरी तकरीर हो जिंदगी की, हो सकता है ना, हो सकता है ना। हुजूर ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कामयाब हो जाओ तो तुम अपने आप को मुर्दों में शुमार करो, कब्र में के बारे में सोचो, जरा गौर करो। हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी तकरीर मेरी भी हो सकती है, और इस मजमे में कोई ऐसा बैठा हो जो आज के बाद फिर कभी तकरीर न सुन पाए, नसीहत न सुन पाए। जरा ध्यान दें, इकबाल कहता है लोग कहते हैं कितना ही खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से नहीं बचेगा जिसमें हुजूर की बीबी का, हुजूर की बेटी का, हुजूर की बीवियों का, उम्महातुल मोमिनीन का, सैयदा खातून जन्नत का, हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होगा। तो किसी ने पूछा क्यों? कह लगे मकान की जीनत औरत से है, और अगर औरत सही होगी तो घर ठीक रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत हल्का सा इसका बेस कम करके हल्का सा ट्रेबल बढ़ाओ, मेरी तरफ देखो, आवाज साफ करो। मतलब बिल्कुल साफ है कि जब तारिक बिन जियाद ने जाकर के आग लगाई, कहां पर? एक साहिल समंदर पर कश्तियों को, और बोला मैंने आग लगाई है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मुसलमान बोले अगर आप कश्तियों को आग भी नहीं भी लगाते तब भी हम बुज़दिल नहीं थे, मगर लगा दी, खैर कोई बात नहीं, चलो मुसलमान चले। इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जश्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छाओं में तलवारों की, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। जब तारिक बिन जियाद ने अपने घोड़े दौड़ाए स्पेन के सारे घरों पर इस्लामी झंडे जब नस्ब हो गए, तो फिर पादरियों ने मीटिंग की और कहा कौन सी ताकत है जो मुसलमानों को पूरी दुनिया से अलग बनाती है, ये दिन में भी लड़ते हैं, ये रात में भी लड़ते हैं। किसी ने कहा वो जिन्नात है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबसे बड़ा पादरी खड़ा हुआ और कहने लगा मुझे इन मुसलमानों का डर नहीं है, मुझे तो उन औरतों के बारे में हैरत है जिन्होंने ऐसे निडर बच्चे पैदा किए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे ऐसे निडर बच्चे पैदा किए, यानी निडर बच्चे जो पैदा करती हैं औरतें, वो कोई आम औरतें, कोई भी बिगड़ी हुई बदकार गिरी हुई लड़की, उसके घर पे बच्चा नेक पैदा नहीं हो सकता। इकबाल कहता है लोग कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया है, तो मैं उनसे कहता हूं ये पूरी बात नहीं है, ये अधूरी बात है। का मतलब ये है पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया, हुसैन और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में कुरान पढ़ के हक अदा किया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अब तो मियां रिवाज जरा उल्टा हो गया, अब ना औरतों में खौफ खुदा रहा न मर्दों में रहा। कुछ जो पीर फिर रहे हैं आर्टिफिशियल, ओहो बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन सब कुछ, सजा हुआ रचा हुआ पीर, और ये इतना वेल एजुकेटेड पीर है, इतना प्रोफेशनल है कि ये जन्नत सीधी बांटता है, मेरे मुरीद हो जाओ जन्नत में चले जाओगे। हालांकि जब कोरोना हुआ तो इसने राशन तक नहीं बांटा, मगर ये जन्नत बांटने पर लगा हुआ है। ए भाई काली काली शर्ट, मैं यार ऐसे तकरीर नहीं कर पाऊंगा यार, क्या करूं, ऐसे तो मुझसे तकरीर नहीं होगी, दो लोग इधर से उठेंगे, तीन लोग बैठ जाएंगे, हाँ बर्दाश्त ही करना है।
सुन रहे हैं, नहीं वो सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं करूंगा तकरीर, आप परेशान बोल रहा हूं। अब खौफे खुदा छीन लिया गया। तवज्जो करें, वो पीर साहब कह रहे हैं मैं तुझे जन्नत दिलाऊंगा। हालांकि पीर साहब के हालात ऐसे हैं कि खुद भी चले जाएं तो बड़ी बात है, मगर मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। मैं सब पीरों को नहीं कह रहा हूं, मगर जो खराब है उनको कह रहा हूं। एक बार मैं अच्छे पीरों की बुराई नहीं कर रहा था, बिगड़े हुए पीरों को बुरा कह रहा था। एक अच्छे पीर साहब को बुरा लग गया, वो मुझसे नाराज हो गए। मैंने कहा क्या हुआ, आप मुझे कह रहे थे? मैंने कहा मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने तो खराब कहा था। मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मुझे तो नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। ये पीर साहब है जिनसे पानी पड़वाने के लिए बंदा आया है, तो ये दरवाजे ही नहीं खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं पीर साहब की तबीयत अलील है। मैं ऐसे कई पीरों को जानता हूं हिंदुस्तान के, जिनकी तबीयतें 15 साल से अलील हैं, अभी तक वो मरे नहीं, ठीक ठाक हैं। वो जलसों में आके कहते हैं हजरत को कोई हाथ ना लगाना, हजरत को कोई हाथ ना लगाना। ये नामहरम है जो इसे हाथ ना लगाया जाए, ये फिर जलसे में आते क्यों हैं? ये किस मर्ज की दवा है? अब गरीब आदमी बेचारा गया है वो पड़वाने के लिए पानी, अब वो जब पहुंचा तो का दरवाजा बंद है साहब, मियां साहब के पास वक्त नहीं है। भाई माइक सही कर दो, भाई माइक की स्थिति कम कर दो, बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। हेलो 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 हेलो, नहीं कोई सा भी माइक वो इस सीसीटी दे रहा है, आवाज समझ में नहीं आएगी। आवाज को उसका इको कम कर दो। अच्छा अब बहुत अच्छे आदमी हो, जरा मुस्कुराओ, आवाज कम ना करो, कम बिल्कुल कर दी, देखो आवाज ही कम कर दी आपने, इको कम कर दिया हो। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। अब वो बाहर खड़ा है, वो कौन? इधर देखें कौन? वो खड़ा है मुरीद, और पीर साहब से मिलने आया, और वो कह रहे हैं नहीं मिलेगा। मालदार आया, अंदर गया, मुलाकात करके नाश्ता करके पीर के साहब बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो अब मुरीद की आंखों में आंसू आए। मैं तो अपना पानी पड़ाने आया था, मगर यहां भी अमीरों का मामला है, मुझे कोई पूछता नहीं। मैं कहता हूं ये जो पीर खौफे खुदा छीन रहे हैं, ये पीर नहीं है, खुदा की इज्जत की कसम, कायनात का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है, और कायनात का सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है। क्या बात है, क्या बात है, या माइक सही नहीं कर पा रहा। अबू बकर सिद्दीक, आवाज ही बिल्कुल खत्म कर दी, आवाज ही नहीं निकल ही नहीं दी आवाज इसमें। हेलो 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 हेलो, आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मेरा बयान डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। देखो क्या माइक आवाज हाल देख, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, इसका बेस बंद कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, तो जो है बस अब जरा गौर करें, ये जरा गौर करें, हमारे अंदर मामलात ये हैं कि हम जिधर चल दिए, ये इनको पीर मान लिया। ये पीर नहीं है, ये पीर नहीं है। हम लोगों को डरना चाहिए, मौत से डरना चाहिए, खौफ खुदा हमारे अंदर होना चाहिए, मगर सब कुछ खत्म हो गया। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, नमाज में दिल नहीं लगा, इमाम हसन बसरी के पास गया, हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता। आपने फरमाया ऐसा लगता है तूने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो अल्लाह से नहीं डरता, इस वजह से तेरा दिल नमाज में नहीं लगता। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है। जरा गौर करें, ये जो हमारे दिल आज बिल्कुल बेकार हैं, हालात हमारे बिगड़े हुए हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारी तन्हाइयां हैं। नौजवान लड़के बर्बादी के साथ बर्बाद हो रहे हैं, तेजी के साथ इनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा। बच्चियां बर्बाद हो रही हैं, बेटे बर्बाद हो रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं, किसी को कोई उसमें कोई फिक्र नहीं। आओ मैं बात सुनाता हूं आपको सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, ऐसा अबू बकर सिद्दीक, उसके जन्नती होने में अगर कोई शक करे मुसलमान नहीं है। इसका जरा गौर करें। अबू बकर सिद्दीक, हुजूर ने फरमाया मैं सबका बदला दे चुका हूं, मगर अबू बकर का बदला मेरा अल्लाह देगा। 8 जन्नत के दरवाजे हैं, हर दरवाजे की ख्वाहिश ये होगी कि उसमें से अबू बकर सिद्दीक जन्नत में दाखिल हों। सैयदना अबू बकर सिद्दीक